क्या आपने कभी सोचा है कि कोई संत ऐसे भी हो सकते हैं जो कई युगों से जीवित हैं, जिन्होंने कलयुग को बार बार आते और बदलते देखा हो, जिन्होंने श्री राम के केवल एक बार नहीं बल्कि उनके कई अवतारों के दर्शन किए हों। और सबसे हैरानी की बात यह कि वह महान संत इंसान के शरीर में नहीं बल्कि कौवे के शरीर में हैं। जी हाँ, उनका नाम है काकभुशुंडी जी। आज हम आपको उनके जीवन की अद्भुत कथा सुनाने वाले हैं। ये कथा शुरू होती है कैलाश पर। शिव जी और पार्वती जी बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। सारा विश्व जानता है कि भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। तो शिव जी उन्हें बताते हैं कि एक बार गरुड़ जी के मन में भी संदेह हो गया था कि क्या ये बात सत्य है भी या नहीं। तब उन्होंने काकभुशुंडी जी से कथा सुनी और उनका संदेह दूर हुआ। पार्वती जी के मन में जिज्ञासा उठती है। वह पूछती हैं, गरुड़ जी तो बड़े ज्ञानी हैं, फिर वह काकभुशुंडी जी के पास राम कथा सुनने के लिए क्यों गए। शिव जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यह प्रसंग बड़ा सुंदर है। इसमें भक्ति भी है, गुरु का मान भी है और माया का रहस्य भी। शिव जी कथा को जोड़ते हैं लंका युद्ध के एक बहुत बड़े क्षण से। राम और लक्ष्मण रावण की सेना के साथ युद्ध कर रहे हैं। रावण के पुत्र मेघनाद ने युद्ध में श्री राम और लक्ष्मण जी के ऊपर नागपाश अस्त्र चला दिया। राम और लक्ष्मण दोनों को नागपाश से बांध दिया। मेघनाद को लगा वह जीत गया। देवताओं तक में चिंता हो गई। तभी देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी को निवेदन किया। उनके संकेत से गरुड़ जी भी वहां पहुंचे। गरुड़ जी ने अपने प्रभाव से नागपाश काट दिया और श्री राम लक्ष्मण जी मुक्त हो गए। लेकिन इस घटना से गरुड़ जी के मन में एक भारी प्रश्न उठा। वह सोचने लगे, जो प्रभु सर्व समर्थ हैं वे बंधन में कैसे आ सकते हैं। ये कैसी माया है। क्या मेरे प्रभु भगवान विष्णु ही श्री राम हैं या कोई और। यह संशय भीतर ही भीतर बढ़ता गया। गरुड़ जी बेचैन हो गए। गरुड़ जी समाधान खोजने निकले। वह पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। वहां से भी उन्हें यह संकेत मिला कि यह बात बहुत गहरी है, इसका समाधान आपको भगवान शंकर से ही मिलेगा। तब भगवान शंकर के पास गरुड़ जी पहुंचे और गरुड़ जी ने उनके पास अपनी विनय से बात रखी। शिव जी ने कहा, उत्तर दिशा में एक पवित्र नील पर्वत की ओर जाइए। वहां सरोवर है। सरोवर के किनारे वटवृक्ष है। उसी के पास काकभुशुंडी जी रहते हैं। वह निरंतर रामचरित सुनाते हैं। वही तुम्हारा संशय मिटाएंगे। गरुड़ जी चल पड़े। पर्वत पर पहुंचे। सरोवर में स्नान किया। मन शीतल हो गया। वटवृक्ष के नीचे एक बड़ा सत्संग जमा था। पक्षी बैठे थे और बीच में बैठे थे काकभुशुंडी जी, वृद्ध, शांत पर भीतर से तेजस्वी, राम नाम में डूबे हुए। गरुड़ जी ने प्रणाम किया और कहा, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह भ्रम भाग गया। पर एक बात बताइए कि आप समय चक्र से परे कैसे हो गए। आप जन्म जन्म की स्मृति कैसे बनाए हुए हैं। आप कौवे के शरीर में कैसे हैं। कृपया करके ये विस्तार से बताइए। काकभुशुंडी जी प्रेम से बोले। उन्होंने सबसे पहले माया की बात कही। उन्होंने बताया कि माया बड़ी प्रबल है। ईर्ष्या, शोक, चिंता, काम, क्रोध, लोभ, दंभ, कपट, यह सभी उसी की सेना है। पर माया भी श्री राम जी की दासी है। वह उनके संकेत पर चलती है और भ्रम का इलाज केवल एक ही है गरुड़ जी, और वह है हरि भजन। फिर वह अपने जीवन की ओर आते हैं और उनको बताते हैं कि उन्होंने कलयुग का प्रभाव देखा है। कलयुग में विवेक घट जाता है, लोभ बढ़ जाता है और कई जगह गुरु और ब्राह्मणों का अनादर होने लगता है। वे बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहे। फिर अकाल पड़ गया, विपत्ति आ गई। उन्हें दूर जाना पड़ा उज्जैनी। दीन, मलिन, दरिद्र मेहनत करके जीवन चलाने लगे। समय बीता, कुछ स्थिरता आई और फिर उन्होंने शिव जी की आराधना शुरू की। इसी दौरान उन्हें एक दयालु ब्राह्मण गुरु मिले। वह शांत थे, क्रोध नहीं करते थे। काकभुशुंडी जी उनकी सेवा करते थे। गुरु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको शिव मंत्र दिया और उत्तम शिक्षा दी। और धीरे धीरे काकभुशुंडी जी के मन में अभिमान आ गया। जब अभिमान आता है तो मनुष्य अक्सर उसी का अनादर कर बैठता है जिसने उसे उठाया हो। एक दिन काकभुशुंडी जी शिव मंदिर में जप कर रहे थे। गुरु आ गए
पर अभिमान के कारण वह ना उठे, ना प्रणाम किया, ना आदर किया। गुरु शांत रहे, लेकिन शिवजी ने गुरु का अपमान नहीं सहा। शंकर भगवान की आकाशवाणी हुई और उन्होंने श्राप दे दिया। अरे दुष्ट, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वह अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण ज्ञान है, परंतु हे मूर्ख, तुझको मैं श्राप देता हूँ, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वह करोड़ों युगों तक घोर नरक में पड़े रहते हैं, फिर वहां से निकलकर तिर्यक यानी कि पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति को पाकर किसी भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। यह सुनकर गुरु जी का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने हाहाकार मचा दिया। उन्होंने बड़े दिल से भगवान शंकर की स्तुति की और रुद्राष्टकम का गान किया। नमामि शम ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। ये लंबा स्तोत्र उन्होंने जब गाना शुरू किया तो प्रेम और भाव से भरकर जब स्तुति हुई, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। वे भोलेनाथ हैं। फिर उनकी आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा, विप्र श्रेष्ठ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। गुरु ने रोकर प्रार्थना की, प्रभु यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 2 वरदान दीजिए। पहले तो अपने चरणों में भक्ति दीजिए और दूसरा वरदान ये दीजिए कि ये मेरा शिष्य बड़ा भोला है, आपकी माया में भटक गया है, इस पर कृपा कीजिए। भगवान शिव ने बोला कि हालांकि इसने भयानक पाप किया है, मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दे दिया है, परंतु तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा, परंतु जन्म और मरण में जो दुख होता है वह दुख इसको नहीं होगा, और जब भी इसका जन्म होगा तो इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। तब भगवान शिव ने काकभुशुंडी जी की ओर बोला, हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक वचन सुन। तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी किसी ब्राह्मण का, संत का अपमान मत करना। संतों को अनंत ही भगवान श्री हरि के समान ही जानना। इंद्र के वज्र, मेरे त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्र द्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, यानी कि तुम जहां जाना चाहोगे वहां बिना रोक टोक जा सकोगे। तथास्तु। और इसी जगह गुरु की कृपा से श्राप भी वरदान बन गया। भुशुंडी जी का कल्याण हो गया। काकभुशुंडी जी बताते हैं, फिर वह सर्प योनि में गए, पर उनकी स्मृति और ज्ञान नहीं मिटा। वह विंध्याचल में सर्प बने। फिर समय आने पर शरीर ऐसे छोड़ दिया जैसे पुराने कपड़े छोड़कर नए पहन लेते हैं। देवता, मनुष्य या तिर्यक योनि जिस भी शरीर में गए, श्री राम जी का भजन चलता रहा, पर वह भीतर ही भीतर एक दुख में रहे। मैंने इतने दयालु गुरु का अपमान किया। फिर यह भी बताते हैं कि बाद में उन्हें ब्राह्मण शरीर मिला। वह पढ़ाई में मन नहीं लगाते थे। माता पिता के देहांत के बाद वह जंगल में चले गए, संतों के संग रहने लगे, श्री राम का नाम जपने लगे, राम कीर्तन में मन लगाते रहे। भीतर ही भीतर बस एक लालसा बढ़ती गई कि कब श्री राम के दर्शन होंगे। घूमते घूमते वह सुमेरु पर्वत पहुंचे। बरगद के नीचे लोमेश मुनि बैठे थे। काकभुशुंडी जी ने उन्हें प्रणाम किया और सगुण भक्ति का मार्ग पूछा। यहाँ पर आपको बता दें कि भगवान तो सगुण और साकार भी हैं और निर्गुण और निराकार भी। मुनि निर्गुण ब्रह्म के उपदेश करने लगे, पर काकभुशुंडी जी का मन श्री राम भक्ति में ही रमा हुआ था।
वह बोले, मुझे तो ऐसा उपाय बताइए कि मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। यहीं बहस बढ़ गई। लोमेश मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया, तुम कौवे की भांति रट लगाए हुए हो, जाओ तुम चांडाल पक्षी हो जाओ। और उसी क्षण काकभुशुंडी जी काक यानी कौवा बन गए। इस श्राप से उन्हें जरा भी भय नहीं हुआ। उन्होंने ये श्राप शांति से स्वीकार कर लिया, प्रणाम किया और राम नाम स्मरण करते हुए उड़ गए। काकभुशुंडी जी कहते हैं, इसमें मुनि का दोष नहीं था। भगवान ने ही भक्ति की परीक्षा के लिए यह लीला रची थी। बाद में मुनि का मन पसीजा। उन्होंने काकभुशुंडी जी के धैर्य और श्री राम चरणों का विश्वास देखा। मुनि ने बुलाया, क्षमा मांगी, राम मंत्र दिया, बाल रूप श्री राम जी का ध्यान बताया और रामचरित्र जी की गुप्त कथा भी सुनाई। काकभुशुंडी जी कहते हैं, यह सब शंभु कृपा से मिला। अब काकभुशुंडी जी अपने कथा के सबसे प्रिय हिस्से पर आते हैं। वह कहते हैं, जब जब श्री राम जी मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, मैं अयोध्या जाता हूँ, जन्मोत्सव देखता हूँ, 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ, कौवे के शरीर में प्रभु के आसपास ही रहता हूँ। वह अयोध्या के महलों और आंगन का वर्णन करते हैं। चारों भाई खेलते हैं। बाल रूप श्री राम जी किलकारी मारते हैं, परछाई देखकर नाचते हैं, कभी कौवे को पकड़ने दौड़ते हैं, कभी पुहा दिखाकर बुलाते हैं। यह सब देखकर उनका मन भर आता है। और फिर आता है वह प्रसंग जिसने गरुड़ जी का संशय भी हिला दिया। काकभुशुंडी जी कहते हैं, एक बार प्रभु मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। मैं उड़ चला, जहां जहां गया उनकी भुजा मेरे पीछे पीछे आती रही। मैं ब्रह्मलोक तक चला गया। 7 आवरणों को भेद कर जितनी भी मेरी गति थी, मैं वहां तक पहुंच गया। लेकिन प्रभु की भुजा से बस 2 उंगुल का ही अंतर रहा। डर से उन्होंने आंखें मूंद लीं। आंखें खोली तो वह फिर अयोध्या में थे और प्रभु मुस्कुराए। उनके हंसते ही काकभुशुंडी जी उनके मुख में चले गए। अब उन्होंने प्रभु के भीतर अनेक ब्रह्मांड देखे, अनगिनत लोक, सूर्य, चंद्र, लोकपाल, यम, काल, शिव ब्रह्मा तक के असंख्य रूप। क्षण भर में मन थक गया, मोह बढ़ गया। प्रभु हंसे तो वो बाहर आ गए। शरीर कांप रहा था। काकभुशुंडी जी ने कहा, रक्षा कीजिए, और यह कहकर वो गिर पड़े। तभी प्रभु ने कर कमल सिर पर हाथ रखा, माया का प्रभाव रोक दिया और उनका सारा दुख हर लिया। फिर प्रभु ने कहा, वर मांगो, सिद्धि, रिद्धि, मोक्ष, ज्ञान, वैराग्य, जो चाहो। काकभुशुंडी जी ने सोचा, प्रभु ने सब कुछ कहा पर भक्ति का नाम नहीं लिया। तब उन्होंने कहा, प्रभु मुझे वही अविरल विशुद्ध भक्ति दीजिए जो दुर्लभ है। प्रभु ने कहा, एवमस्तु, और वरदान दिया कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, योग और लीला के रहस्य तुम्हें ज्ञात होंगे और माया तुम्हें नहीं दबा पाएगी। काकभुशुंडी जी कहते हैं, इसीलिए मुझे ये काक देह बहुत प्रिय है। इसमें रामचरणों का अनुभव मिला, इसी में मुझे दर्शन मिले और इसी से सारे संशय मिट गए। फिर गरुड़ जी के लिए काकभुशुंडी जी ने पूरी राम कथा सुनाई। उन्होंने पूरी कथा विस्तार से गरुड़ जी को सुनाई और उस कथा को सुनकर गरुड़ जी का पूरा संदेह दूर हो गया। यह सब सुनकर गरुड़ जी का मन भर आया। वह बोले, आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। रामचरणों में उन्होंने अपनी प्रीति बताई और उन्होंने बताया कि मेरा संशय मिट गया। वे बार बार काकभुशुंडी जी को प्रणाम करने लगे और काकभुशुंडी विनम्र होकर बोले, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, पर रघुनाथ का चरित्र तो समुद्र है, उसकी थाह कौन पा सकता है। फिर शिवजी कहते हैं, यही कथा उन्होंने पार्वती जी को सुनाई। पार्वती जी का हृदय भर आया। वह बोली, स्वामी मेरा संशय भी मिट गया और राम चरणों में मेरा नया नेह जाग गया है। तो यह थी काकभुशुंडी जी की हैरान कर देने वाली अद्भुत कथा। इस पूरी कथा में आपको कौन सा प्रसंग सबसे अच्छा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यह वही कथा है जहाँ संशय भी सत्संग के सामने टिक नहीं पाता, जहाँ भक्ति के सामने माया भी डर जाती है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
बताइए कि आप और कौन सी कथाएं सुनना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए इसी प्रकार नई नई अद्भुत कथाएं सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।